नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको कौन सी रेखा व्यक्ति को कर्ज में फंसाती है और फिर उस कर्ज से निकलने का हाथ की रेखाओं से कैसे निदान करें, इस सब चीज़ों के बारे में मैं आपसे विशेष बातचीत करूँगा। सर्वप्रथम हमारे इस चैनल में नए जो मित्र जुड़ रहे हैं उन लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नए वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें और हमसे संपर्क करने के लिए 91113941 623 पर हमसे कांटेक्ट करें। तो आपको मैं कर्ज में कौन सी रेखाएं, कौन सा मुहूर्त व्यक्ति को डालता है, इन सब बातों के बारे में विशेष जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले कोई व्यक्ति अगर कर्ज ले रहा है तो किस काम के लिए ले रहा है, किस क्षेत्र में वह लगाएगा उस पैसे को, उस क्षेत्र का अध्ययन करने की आवश्यकता है। व्यक्ति को बहुत सोच समझकर विचार करके कर्ज लेना चाहिए, अन्यथा अगर वे सोच समझकर नहीं लेंगे कर्ज तो रिटर्न करने में काफ़ी परेशानी होगी। कुछ रेखाएं ऐसी हाथ में होती हैं जो हो तो कर्ज से संबंधित परेशानियों की ओर हमें इशारा करती हैं। इसमें मेनली राहु, केतु और बृहस्पति में अगर ये दबा हो, इस पर गलत सलत रेखाएं, निगेटिव रेखाएं, केतु का या राहु का व्यक्ति पर अंतर्दशा चल रहा हो तो जनरली व्यक्ति को ऐसे समय में कर्ज लेने से बचना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने भाग्य लाइन को देखना चाहिए। भाग्य रेखा ये है भाग्य रेखा व्यक्ति का, ये है। ये है भाग्य रेखा।
ये है लाइफ लाइन, ये है भाग्य रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा और ये है हार्ट रेखा। तो ये सब रेखा समझ गया। मान लीजिए उस व्यक्ति जो कि कर्ज ले रहा है, उसके अगर इसमें भाग्य रेखा में कटा फटा हो, बीच बीच में मान लीजिए गैप है, और राहु की रेखाएं यहाँ से उसको काट रही, राहु की रेखाएं इसको काट रही हो, तो ऐसे केस में अगर व्यक्ति लोन लेगा तो सुधारने में काफ़ी दिक्कत होगी। बात इतना ही नहीं है, अगर उस व्यक्ति का ये कनिष्ठा उंगली का ये पोर, ऊपर वाला पोर छोटा हो, ये बड़ा हो और ये छोटा हो, और यहाँ पर बुद्ध पर्वत पर जल, तो भी उस व्यक्ति को कर्ज लेने में सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि ये व्यक्ति क्या करता है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति को या ये दबा रहे, ये मंगल भी ये दबा रहे, ये छोटी हो और माइंड लाइन में मोटी हो, आगे जाके पतली हो लेकिन मोटी हो। ये सब का कारण क्या हो गया, व्यक्ति मनोबल पहले उसका दबा हुआ है, व्यक्ति का ये दबा है, मैंने मनोबल दबा हुआ है। अब इस व्यक्ति को आलस है, इस व्यक्ति को मनोबल दबा हुआ है, ये दबा हुआ रहने से मंगल, ये छोटा होने से एक्सप्रेस करने की कैपेसिटी उसकी नहीं है। यहाँ पर जाल है, इसका मतलब जहाँ भी ये व्यापार में पैसा लगाएगा वहाँ पे इसको घाटा होगा। तो ये व्यक्ति क्या करता है, कोई दूसरा व्यक्ति इसको बोलता है अरे पैसा ले लो, अमुक बहुत अच्छा रेट आ रहा है, अमुक मार्केट आने वाला है, उसमें लगा दो। बस ये अपना से नहीं सोचेगा, उस व्यक्ति को कहने पर लगा देगा। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति अपने से विचार करेगा, हाँ भाई ये जो बोल रहा है सो एक्चुअली क्या करना चाहिए। तो ये सब सारी बातें हैं। दूसरी चीज़, उस व्यक्ति के साथ और क्या होगा, उस व्यक्ति का ये दबा रहेगा, ये चिपटा रहेगा, ये दबा रहेगा। जैसे हम लोग का राउंड है ना, ऐसा नहीं, उसका दबा रहेगा, दबा रहेगा, दबा रहेगा। तो जो कोई चीज़ सोचेगा वो सोच बहुत आगे तक का नहीं, बहुत दिनों तक के लिए आगे तक का नहीं रहेगा उसका। उस केस में किसी से लोन ले लिया, अब सजा नहीं पाएगा, और क्या कर बैठेगा वो आदमी के साथ। क्या हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर इस जगह पर गुरु पर्वत पर उसका 2-3 ठो लाइन हो गया और इसको कोई रेखा काट भी दिया तो लोन तो लिया, वो बड़े घर का मान लो गया है और गरीबी में खर्चा खूब करता है, और उसमें ये काट भी दिया। उस समय क्या होगा, वो लोन लेगा तो लौटा नहीं पाएगा, लोगों में बदनामी होगी,
पूरा सोसाइटी में बोलेगा अरे भाई अमुक घर का ये आदमी है या लड़का है, और देखो ये लोन लिया और ये सजा भी नहीं पाए। मैं इस तरह से लोग मनोबल उसका डाउन भी करेंगे। यहाँ अगर कटने का मतलब ये भी हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी इस पर्वत पर चंद्रमा का पर्वत है, ये उसका दबा रहेगा, ये उसका दबा रहेगा, और यहाँ पर क्रॉस रहेगा, तो भी उसको प्रॉब्लम है, पैसा लेगा सजा नहीं पाएगा। या यहाँ से ऊपर में मोटा ये रेखा है वो ऐसा है, ऐसा हो जाएगा, ये भी चिन्ह होगा। ऊपर में मोटा रहेगा, नीचे में पतला रहेगा, और मुंह ऐसे हो जाएगा। उस हालत में भी उसको नहीं लेना चाहिए, सजा नहीं पाएगा, क्योंकि केतु के क्षेत्र से ये निकल रहा है। केतु लोभ लालच में व्यक्ति पड़ जाता है, लोन लेगा कि हम ये करेंगे वो करेंगे फलान करेंगे ठेकान करें, और ठीक से उसका उपयोग नहीं कर पाता है, लोन में पड़ जाता है और सजा भी नहीं पाता। और भी है यहाँ पर, जैसे ये अंगूठे का ये हड्डी जैसा निकला हुआ हो इस व्यक्ति का, और ये ऊपर का पोर्शन चपटा हो, वो व्यक्ति को भी लोन नहीं लेना चाहिए, वो भी सजाने में उसको भी दिक्कत होगी। और भी बताता हूँ, इसके ऊपर मान लीजिए इसके ऊपर ये लक लाइन के ऊपर अगर बॉक्स आ जाए और ये ऊपर तक चढ़ा जाए, बॉक्स आ जाए, लक लाइन के ऊपर बॉक्स आ जाए और बॉक्स से ये यहाँ से भी आगे बढ़ जाए, लक लाइन इसके भी ऊपर चला जाए इस उंगली में, तो ही व्यक्ति को लोन लेने पर सराहने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को? जिस समय भी ये सब ग्रह इसका वो अंतर्दशा या बाह्य दशा चल रहा हो, किसका राहु केतु गुरु, तो जनरली उसको अवॉइड करना चाहिए लोन लेने का। अगर मान लीजिए उस व्यक्ति का इसका जाप करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे, लक्ष्मी जी का पाठ करे भाग को सुधारने के लिए, और प्रयत्न करे सही दिशा में। गुरु पर्वत के लिए गुरु का मंत्र हम जो है हमारे लेक्चर में सब है, गुरु मंत्र उसको देखिए। बुध मंत्र बुध पर्वत के लिए अगर कटा फटा है इस जाल के लिए, शुक्र के लिए शुक्र का भी मंत्र है हमारा, देखिएगा। इन चीज़ों को किया जाए तो बहुत अंश तक व्यक्ति को सहूलियत होगी और वह लोन सजा पाएगा। फिर उसमें तब क्या होने लगेगी, ये सब जब करने से क्या हो जाएगा, भाग रेखा फिर कटी फटी है जो ठीक होने लगेगी, ये राहु की रेखाएं हल्का होने लगेंगी और ये थोड़ा अप होने लग गया, ये सब होने लग जाएगा। अगर ये सब धीरे धीरे 1-2 साल में उसका अगर ये मंत्र का जो बतलाए अभी रेगुलर करे व्यक्ति, तो इन चीज़ों में सुधार आएगा, तो व्यक्ति का कर्ज भी मिट जाएगा और व्यापार में उसकी उन्नति भी होगी। दूसरी चीज़, व्यक्ति को अपने सोसाइटी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। गलत सोसाइटी में भी व्यक्ति कभी कभी पढ़ करके लोन ले लेता है, ठीक है। तो सोसाइटी का ध्यान न रखना, अच्छे दोस्तों का ध्यान रखना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने अगल बगल पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोगों को रखिए, उन लोगों से दोस्ती कीजिए। निगेटिव थॉट वाले जो व्यक्ति हैं उनके साथ दूरी बनाइए, क्योंकि ऐसे लोग निगेटिव वाले जो है बराबर जो है गलत काम ही में आपको सपोर्ट करेंगे, गलत काम करने के लिए बोलेंगे, गलत चीज़ों में पैसा लगाने के लिए बोलेंगे। तो इन चीज़ों से दूर रहने का व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए। और जो मैं अभी उपाय बतलाया, अगर उसको किया जाए तो
व्यक्ति को ज़रूर सहूलियत मिलेगी और उसको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। जो भी बिजनेस आप करने के लिए जो भी बिजनेस करें उसको उसका बहुत पहले बहुत अच्छे जो विचार वाले लोग हैं, जो समझदारी रखते हैं इस सब लाइनों में, उससे पहले कंसल्ट करके पूरा आप जानकारी ले लीजिए, तब किसी लाइन में भी पढ़िए। और आधी अधूरी जानकारी लेकर बिना अपने से सोचे हुए और आप उसमें कूद पड़ेंगे तो ज़रूर लॉस होगा। ठीक है, मैं दोबारा आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे ये हस्तरेखा ज्ञान चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करें। हम देख रहे हैं कि हमारे जो नए मित्र हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल व्यू देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब एक छोटा सा कष्ट कीजिए मेरे लिए इतना भी, जब मैं इतना मेहनत से मैं कोशिश करके बनाने की कोशिश नया सब्जेक्ट लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा उम्मीद है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। प्रणाम।